Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो यूनिट नंबर 8 है क्लास 12th का, उसके जो पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट न्यूक्लियस, तो उसके विषय में अध्ययन कर रहे थे। और आज उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग लास्ट क्लास तक में कुछ न्यूमेरिकल्स एंड उससे पहले न्यूक्लियर डेंसिटी के विषय में अध्ययन किए थे। अभी उससे आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो देखिए, वेरी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आइसोटोप्स, साथ साथ हमारा टॉपिक हो जाएगा अभी आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड little bit discussion about the isomers. तो आइसोटोप्स क्या होता है, या आइसोबार, या आइसोटोन, या आइसोमर। तो एक जो वर्ड है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। देन यहाँ पे जो लिखा गया आइसोटोप्स कि द न्यूक्लियाइड्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वैसे न्यूक्लियाइड्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होगा। जैसे लिखेंगे कि आइसोटोप्स जो होता है, आइसोटोप्स ये एक ही एलिमेंट के वैसे न्यूक्लियाइड्स होते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर वो आपको डिफरेंट मिलेगा। तो वैसे न्यूक्लियाइड्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है तथा एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। यदि आइसोटोप्स का एग्जाम्पल पर बात किया जाएगा तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन एटम जो है उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसमें (1H1) (1H2) और 1H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जैसे x कोई एलिमेंट है और इसके रिप्रेजेंटेशन में Z एटॉमिक नंबर एंड A इज़ द एटॉमिक मास नंबर। तो जो Z है वो एटॉमिक नंबर को बताता है और जो A है वो आपको एटॉमिक मास नंबर को बताता है। तो देन आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है, चाहे तो प्रोटियम का हो, ड्यूट्रियम का हो या ट्रिटियम का हो, तो
एटॉमिक नंबर सेम है, बट व्हेन यू डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास नंबर, तो एक का एटॉमिक मास नंबर 1 है, एक का 2 है और एक का आपको 3 है। तो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है। अब इसी में यदि ऑक्सीजन का भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो ऑक्सीजन का कुछ आइसोटोप्स O816, O817 और O818, ये सब आपको ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। ये सब एटॉमिक नंबर है एंड दीज आर द एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर सब जगह आप देख सकते हैं 8888 करके है, और जो एटॉमिक मास नंबर है किसी में 16 है, किसी में 17 है, किसी में 18 है। इसी तरीके से यदि क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, Cl17 and Cl17, but when we discuss about the atomic mass number, that is different। एक बार एटॉमिक मास नंबर 35 है और एक बार आपको एटॉमिक मास नंबर 37 है। इसी तरीके से हाईली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है यूरेनियम, तो यूरेनियम का 2 आइसोटोप्स होता है, 92 235 और यूरेनियम 92 238। इसमें जो आपको समझने वाला मेन टॉपिक है कि एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। एक एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाइड्स को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग अलग होगा। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आइसो बार्स क्या है। आइसोबार्स क्या है, तो नाम जैसा कि सजेस्ट कर रहा है आइसोबार्स। आइसो का मतलब होता है सेम और बार का मतलब यहाँ पर आपको समझना है मास से, लेकिन कौन सा मास? एटॉमिक मास। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबार्स? देखिए, तो आइसोबार्स के विषय में लिखेंगे दैट सेम एटॉमिक मास नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वैसे न्यूक्लियाइड्स अलग अलग एलिमेंट का जिसके एटॉमिक जो मास है वो सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। मतलब आइसोबार्स को समझने का सबसे मेन जो की पॉइंट है वो ये है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स का कंपोजिशन होता है जिनके
एटॉमिक मास नंबर सेम होते हैं, बट एटॉमिक जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल जैसे ट्रिटियम और हीलियम, ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप को बता रहा है, ये H, और जो He है दिस इज द हीलियम। तो यदि हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करके देखेंगे तो यहाँ पर कंपैरिजन करने से आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, ये जो बताता है एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट एटॉमिक मास नंबर दोनों का सेम है। तो ये जो पेयर है, इस पेयर को हम लोग आइसोबार्स कहेंगे, आइसोबार्स। अब इसी में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन उसमें एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास नंबर 37, और सल्फ़र का भी आइसोटोप्स में एक ऐसा आता है सल्फ़र का जिसमें एटॉमिक नंबर 16, और एक होता है जिसमें एटॉमिक मास नंबर हो जाता है सल्फ़र का 37। तो एटॉमिक मास नंबर क्लोरीन और सल्फ़र का सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। तो देन दिस पेयर ऑफ क्लोरीन एंड सल्फ़र आर आइसोबार्स। ये आपका हो गया आइसोटोप्स एंड दिस इज द आइसोबार। एंड इसके बाद we will discuss about the isotones। आइसोटोन्स क्या होते हैं? देखिए, डिफरेंट एलिमेंट के जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं, यदि उन सब का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यदि वो सेम होता है, मतलब कि न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, nuclides of different element having same number of neutrons, nuclides of different element having same number of neutrons are called the isotones। ऐसे एटम्स जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होता है, तो देन दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। अब इसमें जो आइसोटोन्स है, इसमें आपको वेरी फर्स्ट क्या मिलेगा ना, एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 1123 और एक है मैग्नीशियम 1224। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों का ना तो एटॉमिक नंबर सेम है और ना ही एटॉमिक मास नंबर सेम है।
बट जब हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे तो वेरी फर्स्ट यू मस्ट हैव द आइडिया that how we can calculate the number of neutrons। उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा किसमें किसको, तो एटॉमिक मास नंबर में एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास नंबर में जब एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, एटॉमिक मास नंबर में जब एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो देन वी विल हैव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है ए माइनस जेड। ए इज द एटॉमिक मास नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो 4 Na 1123, तो इसके लिए निकालिएगा तो आ जाएगा 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 number of neutrons। and for magnesium 1224, इसके लिए निकालेंगे इज इक्वल टू 24 माइनस 12 टू 12। तो दोनों कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो हर कंडीशन में आप देख सकते हैं इन दोनों के कंडीशन में सेम है। तो इस पेयर को हम लोग आइसोटोन्स कहेंगे। अब कुछ नोट पॉइंट्स इससे रिलेटेड देखिए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ नोट पॉइंट्स। एसर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पॉइंट आपको पूछ सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसमें सबसे पहले इन आइसोटोप्स number of protons and number of electrons are equal but number of neutrons are different. In isotopes, number of electrons and number of protons, in isotopes number of electrons and number of protons are equal. In isotopes number of electrons and number of protons are equal, but number of neutrons are different, but नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इसमें जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या है वो आपको सेम रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस जेड, जहाँ पे जो ए है
वो एटॉमिक मास नंबर को बताता है, और जो Z है वो एटॉमिक नंबर को बताता है। तो इस डिफरेंस से हम लोग का जो वैल्यू है थोड़ा सा अल्टर कर सकता है, अल्टर कर जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक ये हो गया कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो अलग अलग होंगे। नेक्स्ट वन, इन isobars number of electron, proton and neutron all are different. In isobars number of proton, electron, neutron all are different. आइसोबार्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की संख्या अलग अलग होगा। अब दो किसी आइसोबार्स का यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। यदि आप किसी दो आइसोबार्स का एग्जाम्पल ले लीजिए तो देन यू कैन ईजीली फाइंड आउट दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑल आर डिफरेंट। अब इससे आगे बढ़ेंगे, देन व्हाट्स आवर आइडिया अबाउट द आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में लिखेंगे कि इन आइसोटोन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। सो मच इंटरेस्टिंग। इन आइसोटोन्स number of proton and electron are different. Number of proton and electron are different but number of neutrons इज सेम। सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। दैट आइसोटोन्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भले डिफरेंट हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आइसोमर्स के बारे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। दैट आइसोमर्स आर द न्यूक्लियाई पोजेसिंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आइसोमर्स कौन होते हैं? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो भले सेम होगा बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। मतलब अलग अलग एनर्जी स्टेट में डिफरेंट एनर्जी स्टेट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो सेम होगा। तो ऐसे पेयर्स को आइसोमर्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी का क्लास यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के बारे। आप लोग यहाँ तक देख कर रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।